ये बिके हुए लोग हैं आम आदमी पार्टी के। मुंह पे सुनिए आप, बिके हुए लोग हैं, इनका जमीर बिका हुआ है। और अगर तुम्हारे जमीर के अंदर जरा सी भी इंसानियत बची हो तो जाना और शिकायत करना, और एक बार इन सनातनी भाइयों को पुकार के देखना, साले के लठ दे देगा, लठ जिसने हाथ लगाया। कारण क्या है? जो दुहाइयां दे रहे हैं जनता के बीच में आकर के कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है, महिलाओं के लिए आवाज उठाओ, ये बलात्कारियों को लेती है मोदी सरकार। आपके तो खुद के मुख्यमंत्री आवास में महिला सुरक्षित नहीं है, और वो महिला जो बाकी महिलाओं की आवाज उठाती आई आज तक। जब ऐसा भी नहीं है कि आप जेल में हो तो पीछे से ऐसा हादसा हुआ हो। आप परसों ही रात को छूट करके आते हो, कल ही हनुमान मंदिर जाते हो, रैलियां करते हो, और आज सुबह आपके मुख्यमंत्री आवास में ये वारदात हो जाती है। कैसे? एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जो महिलाओं को अरे वो दे रहे हैं, सीटें आरक्षित कर रहे हैं, 33% का वो दे रहे हैं आरक्षण, और दूसरी तरफ यहाँ के मोहल्ले घर के अंदर नहीं है। तीसरी तरफ देते हैं कांग्रेस के ही निगम पार्षद की बेटी को चाकू गोद गोद के मार दिया गया, नेहा को। वो निगम पार्षद के बच्चे सुरक्षित नहीं, या मुख्यमंत्री के अंदर राज्यसभा सांसद सुरक्षित नहीं है, कौन सुरक्षित होगा आप बताओ? स्वाति मालीवाल की तरफ से ये खबरें आ रही हैं, इसमें सच्चाई है या फिर ये भी चुनावी कुछ मुद्दा बनाया जाए? मैडम, इनकी तो सब, अगर चुनावी मुद्दा होता तो केजरीवाल जी जब अंदर गए, जैसे राघव चड्ढा जी फरार थे, ये भी सुर्खियों में नहीं थी, तो तभी भाजपा ज्वाइन कर लेते दोनों। अब मुझे लगता है भैया कोई तथ्य लेकर के राघव चड्ढा आ गया तो कह देंगे भैया ईडी से उसको भी डरा दिया। अरे आंखों का इलाज कराने गया हुआ है, कौन सा इलाज करा रहा है बता भैया? लालू जी आ गए थे किडनी बदलवा करके इतने में। तो बीजेपी पार्टी जो है वो संस्कारों वाली पार्टी है, उसमें महिलाओं के साथ ऐसा नहीं हो सकता। अपनी पार्टी की महिलाओं के साथ में तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन अगर ये होता तो आप तो कह रही हो पार्टी की महिलाओं को, मैं कह रहा हूँ बीजेपी शासित राज्य में अगर किसी महिला के साथ में बदसलूकी हो जाती है तो इनकी ट्विटर वॉल भर जाती है, इनके आंदोलन सड़कों पर निकल जाते हैं, ये चिल्लाने लग जाते हैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। क्या बोलिएगा? स्वाति मालीवाल के साथ केजरीवाल के आवास पे, कह रहे सीएम आवास पे मारपीट। ये उस पर बाद में आऊँगा, पहले और बता दूँ आपको, देश में जितने प्रोपगंडा फैला रहे ना, मुद्दों पे बात कोई भी गठबंधन नहीं कर रहा है मोदी के सामने। सब इधर उधर की बातों में भड़का रहा है, और मुद्दों की बात, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा है नहीं। 10 साल में मोदी जी ने कोई मुद्दा छोड़ा नहीं, बल्कि इन्होंने जितने मुद्दे बनाए थे 50 साल में, वो सारे मुद्दों का समाधान मोदी जी ने किया है। अब इनके पास तो कोई मुद्दा है नहीं, तो अब है क्या? तो यही ये सवाल उठाते हैं, महिला सुरक्षित नहीं, किसान सुरक्षित नहीं, युवा सुरक्षित नहीं, रोजगार चाहिए, बेरोजगारी, ये सब। केजरीवाल जी कहते हैं कि महिलाओं के लिए, चलिए बस उन्होंने फ्री किया। मैं अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुआ कि इस बात में कितनी सच्चाई है, लेकिन फिर भी चारों तरफ खबरें हैं कि सीएम आवास पे स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट हुआ है। मैडम, 112 पे कॉल की गई, ये तो साबित हो गया, तभी पीसीआर वहां पहुंची है। और स्वाति मालीवाल जी को अगर 112 नंबर पे कॉल करके पुलिस बुलानी पड़ी, वो भी वहां सबसे सुरक्षित जगह मुख्यमंत्री आवास, जहाँ चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। तो कारण क्या है? कारण क्या है? जो दुहाइयां दे रहे हैं जनता के बीच में आकर के कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है, महिलाओं के लिए आवाज उठाओ, ये बलात्कारियों को लेती है मोदी सरकार। आपके तो खुद के मुख्यमंत्री आवास में महिला सुरक्षित नहीं है, और वो महिला जो बाकी महिलाओं की आवाज उठाती आई आज तक, जिसने कितनी महिलाओं को न्याय दिला दिया होगा अगर जा करके, आज वो महिला आपके मुख्यमंत्री आवास में सुरक्षित नहीं है। और वो भी तब जब ऐसा भी नहीं है कि आप जेल में हो तो पीछे से ऐसा हादसा हुआ हो। आप परसों ही रात को छूट करके आते हो, कल ही हनुमान मंदिर जाते हो, रैलियां करते हो, और आज सुबह आपके मुख्यमंत्री आवास में ये वारदात हो जाती है। कैसे? 7 घंटे हो गए लेकिन अभी तक कुछ पुष्टि नहीं हो पाई। मैडम, अब दबाएंगे ना मामला, क्योंकि जनता तो देख रही है ना। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जो महिलाओं को अरे वो दे रहे हैं, सीटें आरक्षित कर रहे हैं, 33% का वो दे रहे हैं आरक्षण, और दूसरी तरफ यहाँ के मोहल्ले घर के अंदर नहीं है। तीसरी तरफ देते हैं कांग्रेस के ही निगम पार्षद की बेटी को चाकू गोद गोद के मार दिया गया, नेहा को। वो निगम पार्षद के बच्चे सुरक्षित नहीं, या मुख्यमंत्री के अंदर राज्यसभा सांसद सुरक्षित नहीं है, कौन सुरक्षित होगा आप बताओ? अच्छा, एक बात बताइए, क्या लग रहा है कि जो स्वाति मालीवाल की तरफ से ये खबरें आ रही हैं, इसमें सच्चाई है या फिर ये भी चुनावी कुछ मुद्दा बनाया जाए? मैडम, इनकी तो सब, अगर चुनावी मुद्दा होता तो केजरीवाल जी जब अंदर गए, जैसे राघव चड्ढा जी फरार थे, ये भी सुर्खियों में नहीं थी, तो तभी भाजपा ज्वाइन कर लेते दोनों। अब मुझे लगता है भैया कोई तथ्य लेकर के राघव चड्ढा आ गया तो कह देंगे भैया ईडी से उसको भी डरा दिया। अरे आंखों का इलाज कराने गया हुआ है, कौन सा इलाज करा रहा है बता भैया? लालू जी आ गए थे किडनी बदलवा करके इतने में। तो चुनाव से पहले महिला की तरफ से इस तरीके से पीसीआर पे कॉल करना और इस तरीके से बताना कि मारपीट हुई है, वो भी महिला के साथ, लोगों के ऊपर क्या अफेक्शन जा रहा है? आप लोग पे कितना इफेक्ट पड़ता है? बहुत इफेक्ट पड़ता है। इससे पता चलता है कि जो इंसान दुहाइयां दे रहा है कि बस फ्री कर दी महिलाओं के लिए, खाते में 1-1 हज़ार आएगा, उनके कार्यकर्ता फार्म भरवा रहे हैं। अरे जो चीज अभी लागू ही नहीं करी आपने, उसके फार्म किस बिहाफ पे बना रहे हो? जनता को मूर्ख बनाने के लिए। आपके पास आप लोग को पता चला अगर कि स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट हुई है तो गुस्सा आया कि नहीं आया?
देखिए, जो लोग कह रहे हैं कि महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, कहीं मणिपुर ये पुर वो पुर कर रहे हैं, साक्षी के साथ हुआ था साबाद डेयरी में, इनकी खुद की पार्टी के साथ, इनकी पार्टी जिनके साथ इनका गठबंधन है थप्पड़ वाली पार्टी है, जो कि इनके कहते थे कि एक थप्पड़ मारे तो दूसरा कर लो, है ना, जो थप्पड़ वाली पार्टी है, उनकी पार्टी की जो प्रदेश की अध्यक्षा थी, उनको ये श्री राम मंदिर जाती है, वो राम मंदिर जाने पर उनको कमरे में बंद कर देते हैं, है ना, उनको रात भर टॉर्चर किया जाता है। तो इनकी जो खुद के कार्यकर्ता जो उनकी नेता बनकर के लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों की एक सपोर्ट बनते हैं, वो सुरक्षित नहीं है, तो फिर और बाकी लोग कैसे सुरक्षित करते हैं? बात बताऊं, ये जो हिंदू मुस्लिम करते हैं ना कि हिंदू मुस्लिम, मैडम कर्नाटक के अंदर सरकार किसकी बनी? कांग्रेस की। मैडम 100 करोड़, इतना क्यों डरते हो? 100 करोड़ वक्फ बोर्ड को, 200 करोड़ चर्च को, 12% टैक्स मंदिरों पे लगा दिया। ये तो राजनीति कर रहे हैं और आंख मार के क्या कहता है, मैं तुम्हारा हूँ वो उनके है, समझ रहे हैं? अच्छा, अभी स्वाति मालीवाल को लेके जो खबरें बनी हुई है लगातार, उस पर क्या बोलिएगा? एक महिला होकर के पीसीआर पे कॉल कर रही हैं, वो भी सीएम आवास में मारपीट हो रही है, क्या मैसेज जा रहा है? ये बहुत ही, अगर ये घटना सत्य है तो बहुत ही विभत्स घटना है, क्योंकि हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि एक महिला राज्यसभा सांसद जो पूर्व अध्यक्षा भी हैं महिला आयोग की, सीएम आवास के अंदर में उनके साथ में मारपीट हुई है। अगर ये घटना सत्य है तो इससे बड़ी शर्मनाक घटना भारत के, आज़ाद भारत के इतिहास में नहीं हुआ है। और इस पर अभी तक मुझे केजरीवाल की चुप्पी और आम आदमी पार्टी की चुप्पी भी खल रही है कि अभी तक वो चुप्पी क्यों है, क्योंकि ये कोई फेक, अगर ये फेक कॉल भी है, एक बार को ये दिल्ली पुलिस के पास गई है कॉल, 100 नंबर पे, 112 नंबर पे कॉल गई है, दो बार कॉल गई है। पहली कॉल गई कि मुझे यहाँ पर मारा गया है, दूसरी कॉल में ये बोला गया कि केजरीवाल के कहने पे मारा गया है। तो इस पर अभी तक केजरीवाल का या किसी भी आम आदमी पार्टी के नेता का इस पर बयान तो आना चाहिए था, खंडन तो आना चाहिए था। इसलिए कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि अगर चिंगारी होती है तभी धुआं उठता है या आग लगती है, तो कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई नजर आ रही है। ये चीज चाहे बीजेपी की कार्यालय में किसी महिला के साथ होता, आपको नहीं लगता कि अब तक सभी लोगों के बयान सोशल मीडिया पे आ जाते? मैम बिल्कुल, अगर ये घटना बीजेपी के किसी भी उसके साथ होता, पहली बात तो बीजेपी पार्टी जो है वो संस्कारों वाली पार्टी है, उसमें महिलाओं के साथ ऐसा नहीं हो सकता। अपनी पार्टी की महिलाओं के साथ में तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन अगर ये होता तो आप तो कह रही हो पार्टी की महिलाओं को, मैं कह रहा हूँ बीजेपी शासित राज्य में अगर किसी महिला के साथ में बदसलूकी हो जाती है तो इनकी ट्विटर वॉल भर जाती है, इनके आंदोलन सड़कों पर निकल जाते हैं, ये चिल्लाने लग जाते हैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। लेकिन जब इनकी अपनी पार्टियों में होता है, चाहे कांग्रेस की राधिका खेड़ा के साथ में मारपीट हो, बदतमीजी हो, उनको कमरे में बंद कर देना हो, चाहे प्रियंका चतुर्वेदी जी के साथ में कांग्रेस में बदतमीजी की गई हो, तो उन्होंने पार्टी छोड़ी थी, चाहे आज स्वाति मालीवाल के साथ में ये घटना हुई है, इनके मुंह पर चुप्पी साध ली जाती है। और ये वही विपक्षी है ना मैडम, लखनऊ कांड क्यों भूल जाते हो? मायावती जी के साथ भी तो ये कर चुके हैं ना ये लोग। सीएम आवास में इस तरीके से होता है और न्यूज़ में फैल जा रहा है, लेकिन सीएम की तरफ से कोई भी जो है कि स्पष्टीकरण नहीं किया जा रहा है, क्या लग रहा है कारण यही है ना, उनकी जो चुप्पी है वो कहीं ना कहीं ये साबित कर रही है कि ये घटना सही है। विभव कुमार ने हाथापाई स्वाति मालीवाल से की है, और सही है तो क्या कार्रवाई? मैं बता रहा हूँ मैडम, विभव कुमार को तुरंत जेल डाला जाना चाहिए। और हम लोग इस पे देख रहे हैं, अगर कल तक में दिल्ली पुलिस तो अपनी कार्रवाई करेगी ही करेगी, अगर दिल्ली सरकार या महिला आयोग इस पे कोई कार्रवाई नहीं करता है तो मैं दिल्ली का एक आम नागरिक होने के नाते ये बात बोलता हूँ कि अगर स्वाति मालीवाल के साथ में ये मारपीट हुई है, ये अन्याय हुआ है, बदसलूकी हुई है, तो हम लोग उनके साथ खड़े हैं। जैसे हम निर्भया के आंदोलन में खड़े थे, जैसे हम साक्षी के लिए खड़े थे या अंकिता और निकिता के लिए खड़े थे, ऐसे ही हम स्वाति मालीवाल के लिए भी खड़े हैं। किसी भी पार्टी से हो, किसी भी पार्टी से हो, महिला है, लड़की किसी भी पार्टी से हो, किसी भी जात से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी संप्रदाय से हो, वो पहले भारत की महिला है। कैसी बात कर रहे हो यार? उसे थप्पड़ खाने में मजे आ रहे हैं, उसे स्वाद आ रहे हैं थप्पड़ खा के, हैं? आप कह रहे हो उसके साथ खड़े हो, मैं कह रहा हूँ वो शिकायत कौन करेगा? अभी आप जो कानून के भी कोई जानकार होंगे, मीडिया तो सबसे पहले रहती है, यदि आप पर कोई शारीरिक उत्पीड़न की शिकायत वह व्यक्ति करेगा यदि वह वयस्क है, वह माइनर नहीं है, वह वयस्क है, तो वो स्वयं उसकी जो है शिकायत करेगा। कहना क्या चाह रहे हैं, मतलब कि उन्होंने जानबूझ के चाह रहे हैं कि सबसे पहले स्वाति मालीवाल इसकी शिकायत करें पुलिस में आके, तभी तो हम उनकी मदद करेंगे।
अन्यथा वो तो फिर उन्हें स्वाद आ रहा है ना। उनके साथ ऐसा हुआ होगा तो आप लोग साथ रहेंगे? नहीं, मैं वही भाई साहब की बात का बिल्कुल सम्मान है, जो भाई ने बोला भाई वो बिल्कुल तो सही बोल रहे हैं। शिकायत उन्हें करनी होगी और पीसीआर कॉल उन्होंने आज जो 2 की हैं, इसीलिए मैंने बोला कि अगर ये घटना सत्य है और स्वाति मालीवाल सड़कों पर आती हैं तो हम उनके साथ खड़े हैं, लेकिन अगर स्वाति मालीवाल ही कुछ मांडवाली करके अंदर बैठ जाएंगी तो कोई भी नहीं जा पाएगा। कल को वो यूं कह दे जी मैंने तो समझौता कर लिया, वो जो एक थप्पड़ मारा था उसके बदले अंदर था टेबल कुछ समझौता कर लिया, मतलब कल को राज्यसभा सांसद बनाया था, कल को चल के कुछ और कोई नेता हैं बदल जाते हैं, और खासकर इसकी आम आदमी पार्टी के ये नहीं है कि वो महिला है तो मैं सुनिए बहन जी सुनिए, ये नहीं है कि वो महिला है तो हम एक एक चीज़ जानते हैं। ये महिला है ना, ये सबसे ज़्यादा दिल्ली में महिलाओं की बात करती थी ना। अभी पांडव नगर में 4 वर्षीय बच्ची, उसके साथ दुष्कर्म हुआ है। नजफगढ़ में 2.5 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ। अभी 15 वर्षीय बच्ची के साथ फिर दोबारा मंगोलपुरी के आसपास जो है कहीं पे दुष्कर्म हुआ था। कितनी जगह जाती हैं ये, जहाँ पे एक विशेष धर्म का अभियुक्त पाया जाए ना, इनके कदम रखने की हिम्मत नहीं होती है। जब ये उन बच्चियों के लिए खड़े नहीं हो सकती, ये अपने थप्पड़ के लिए खड़ी हो जाएंगी क्या? ये बिके हुए लोग हैं आम आदमी पार्टी के, मुंह पे सुनिए आप, बिके हुए लोग हैं, इनका जमीर बिका हुआ है। आज वो थप्पड़ इन्हें सबक सिखाएगा कि अगर तुम्हारा जमीर अब भी सोया हुआ है तो फिर बिक जाना, और अगर तुम्हारे जमीर के अंदर जरा सी भी इंसानियत बची हो तो जाना और शिकायत करना, और एक बार इन सनातनी भाइयों को पुकार के देखना, साले के लठ दे देंगे, लठ जिसने हाथ लगाया। बहुत बढ़िया। लगातार स्वाति मालीवाल को लेकर के जो कुछ भी हुआ है वो आप समझ रहे हैं और सोशल मीडिया पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे लोगों से बातचीत करने पे जो दिल्ली की जनता वो क्या बोल रही है आप साफ तौर पे सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। हालांकि आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा। आगे आपको ऐसी जानकारियाँ देते रहेंगे। जय हिंद।